हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट y इक्वल्स टू x विद द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल C1 इन द क्लोज्ड हाफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C1 जो है वो अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही बनेगा, मतलब इधर इधर ही बनेगा ना। C1 जो सर्कल है, y इक्वल्स टू x एक कोड है जिसका डायमीटर जो है वो 10 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो, यदि ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके इधर इधर ही है, मतलब y एक्सिस उसकी टेंजेंट बनेगी, तो ये सर्कल जो है उसका डायमीटर यदि 10 है तो पक्का ये वाला जो एंड पॉइंट है वो 10,0 ही होगा। अरे सही ना, ये क्यों होगा? क्योंकि हमें बोला गया है कि सर्कल जो है वो राइट हाफ में ही बन रहा है केवल, है ना। y इक्वल्स टू एक्स जो है वो उसकी एक कोड गिवन है, ठीक है भाई। y इक्वल्स टू एक्स जो है वो किसकी कोड होगी? ये जो है ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं आराम से। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? 0 0 और 10,0 इसके डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो ये जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। ये इस सर्कल की इक्वेशन होगी। अब यदि मुझे ये वाला पॉइंट को मैं यदि a नाम दूं, तो इस a से a के मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो y बराबर x पुट कर दूं इसमें। y बराबर x पुट करूंगा तो x की एक तो वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आएगी x की 5, मतलब 0 तो ये हो गया और ये पॉइंट कितना आ गया 5,5, क्योंकि ये y इक्वल्स टू x के ऊपर भी है। सही है, तो a पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर इसने क्या बोल रखा है, आगे पढ़ते हैं यार। Let C2 be the another circle described on the given code as its diameter। अब इस कोड को डायमीटर मान के एक हमने एक और सर्कल बनाया है C2। इस सर्कल को, इस कोड को डायमीटर मान के एक और सर्कल बनाया है C2। अब ये यदि डायमीटर है तो C2 की इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट ये हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई इंटू y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कितने आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास C2 की इक्वेशन आ चुकी है। फिर इसने क्या बोल रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ C2 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। अब ये एक सर्कल है C2, हमें ऐसी कोड की इक्वेशन चाहिए जो कि 2,3 से पास कर रही हो एंड इज फारथेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2। अब सेंटर ऑफ C2 कितना है यार, 5/2 5/2, और ये जो कोड है ये 2,3 से पास होनी चाहिए, 2,3 से पास होनी चाहिए और सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए। तो किसी भी पॉइंट से यदि ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर है तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा। स्ट्रेट लाइन में तो प्रॉपर्टी पढ़ते ही, यदि सबसे किसी भी लाइन से कोई ज्यादा, सबसे ज्यादा दूरी पे यदि पॉइंट है तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका स्लोप आ जाएगा यार, इसका स्लोप अपन निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या बोला है कि यार उस कोड की इक्वेशन ये है तो a माइनस बी चाहिए हमें ना, तो स्लोप आते ही कोड की इक्वेशन आ जाएगी। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आ जाएगा 3 माइनस 5/2 2 माइनस 5/2, तो ये 6, ऊपर तो आ गया हाफ और नीचे आ गया माइनस हाफ, तो इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप आ जाएगा 1। स्लोप 1 है और इससे पास कर रही है, तो इक्वेशन क्या होगी, y, सॉरी ऐसे लिख दूं, x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ना। 2,3 से पास करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सही है, तो इसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यार, a की वैल्यू है -1 और b की जो वैल्यू है वो है 1। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो -1 -1 -2 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो गया।